नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में जानेंगे दिल्ली के पुराने किले के बारे में। पुराना किला, जो दिल्ली के प्राचीन इतिहास का एक प्रतिनिधित्व है, एक बड़ी और महत्वपूर्ण स्मारक है। यह किला शाहजहां के समय से भी पुराना है और मुख्य रूप से शेर शाह सूरी और मुगल सम्राट हुमायूं और पांडवों से जुड़ी कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। पुराने किले की इस वीडियो में आप किले के शानदार आर्किटेक्चर, ऊंचाई, शहरी सौंदर्य के बारे में जानेंगे। किले की दीवारें, दरवाजे और महलों के कलाकारों द्वारा बनाए गए डिजाइन और पैटर्न को भी समझने की कोशिश करेंगे। आपको इस वीडियो में विशाल मीनारें और भव्य स्मारकों के भी दर्शन होंगे। आपको पुराने किले के प्रवेश द्वार पर स्थित शेर दरवाज़ा दिखेगा। यहाँ आपको इस दरवाजे की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और कलात्मक व्याख्या सुनने का अवसर मिलेगा। यह दरवाज़ा शेर के प्रतिरूप में बना हुआ है, जो किले की रक्षा की भावना को दर्शाता है। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा सुंदर बगीचे, मस्जिद और बावर्ची खाने। आपको इस किले की सैर करते समय उसकी कहानियाँ, इतिहास और महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में विभिन्न तथ्यों से अवगत कराया जाएगा। इस किले का निर्माण शेर शाह सूरी ने अपने शासनकाल में 1540 से 1545 के बीच में करवाया था। इस किले के 3 बड़े द्वार हैं तथा इसकी विशाल दीवारें हैं। इसके अंदर एक मस्जिद है जिसमें 2 तलीय अष्टभुज स्तंभ है। हिंदू साहित्य के अनुसार यह किला इंद्रप्रस्थ के स्थल पर है, जो पांडवों की विशाल राजधानी होता था, जबकि इसका निर्माण अफगानी शासक शेर शाह सूरी ने 1540 से 1545 के बीच कराया गया था, जिसे मुगल बादशाह हुमायूं से दिल्ली का सिंहासन छीन लिया था। कहा जाता है दिल्ली को सर्वप्रथम पांडवों ने अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ के रूप में बसाया था। इस किले के दक्षिण पूर्वी भाग में सन 1955 में प्रशिक्षण के लिए कुछ खंदक खोदे गए थे, जो कि मिट्टी के पात्रों के टुकड़े आदि पाए गए थे। वे महाभारत की कथा से जुड़े अन्य स्थलों से प्राप्त वस्तुओं से मेल खाते थे, जिससे इस पुराने किले के भूभाग को इंद्रप्रस्थ रहे होने की मान्यता को कुछ बल मिलता है। भले ही महाभारत को सिर्फ एक धर्म ग्रंथ के रूप में माना जाता है, लेकिन महाभारत में मगध, अवंती, गांधार, चेदी आदि से बहुतों का उल्लेख महाभारत में देखने को मिलता है, जो कि इस बात का संकेत है कि ग्रंथ मात्र पौराणिक ही नहीं तथापि कुछ ऐतिहासिकता को भी संजोए हुए है। इस किले की 4 दीवारें लगभग 2.4 किलोमीटर लंबी है और इसके 3 मुख्य दरवाजे उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में हैं। इसमें से पश्चिम दरवाजे का प्रयोग आजकल किले में प्रवेश के लिए किया जाता है। पुराना किला एक विशाल भव्य इमारत है, जिसका निर्माण लाल पत्थर से किया गया है। इसकी मुख्य दीवारें लगभग 18 मीटर ऊंची है। माना जाता है इस किले को तैयार होने में लगभग 8 वर्ष का समय लगा था। दिल्ली के पुराने किले को विश्व धरोहर स्थल के रूप में यूनेस्को द्वारा मान्यता भी दी गई है। किले में मुगल वास्तुकला हमको देखने को मिलती है। इस किले का क्षेत्रफल लगभग 254 एकड़ है, जिसमें बगीचे, महल और विभिन्न संरचनाएं सम्मिलित है। यह किला मुगल की शानदार वास्तुकला, मार्ग निर्माण, कौशल और भव्यता को दर्शाता है। यहाँ पर आपको मुगल साम्राज्य के समय की गहराई भरे इतिहास, संस्कृति और विरासत के साथ साथ इस युग की आदतों, रिवाजों और जीवन शैली का अनुभव मिलेगा। यही चीज़ यहाँ पर हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। पुराना किला ऐतिहासिक रूप से कई संघर्षों और संघर्षशील घटनाओं का साक्षी रहा है। पुराना किला मुगल सम्राट हुमायूं की राजधानी के रूप में उपयोग किया गया था। हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनरावृत्ति के लिए 1555 में दिल्ली में पुराने किले पर कब्जा किया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय पुराना किला दिल्ली में ब्रिटिश सेना के हवाले किया गया था। इसके बाद आज़ादी के संग्राम समय में यहाँ से ब्रिटिशों ने कई हमले किए और किले में कई भूमिगत गढ़ और गुफाओं को तबाह कर दिया। किला एक कोहाना मस्जिद, जिसे हिंदी में पुराना किला मस्जिद के नाम से जाना जाता है, दिल्ली के पुराने किले में स्थित है और यह मुगल वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इस मस्जिद का निर्माण शेर शाह सूरी द्वारा सन 1541 में किया गया था। इस मस्जिद की विशेषता यह है कि इसकी वास्तुकला तुर्की और पर्शियन शैली का मिश्रण है। इसमें 4 मीनार है और मस्जिद के स्थान पर 4 और गुम्बदी बनी हुई है।
किला एक कोहाना मस्जिद में विशाल गुंबद और मकबरे हैं जो इसे आकर्षक बनाते हैं। इसके अंदर सजावट और नक्काशी कार्य भी बहुत सुंदर है। यह मस्जिद उम्मीद से भरी हुई अंदरूनी आंगन, मीनार और खंभों से आदर्श है। यह मस्जिद एक आयताकार संरचना है जिसमें एक बड़ा केंद्रीय गुंबद है और दोनों तरफ दो छोटे गुंबद हैं। इसकी दीवारें लाल बलुआ पत्थर से बनी हैं और इन्हें जटिल नक्काशी और शिलालेखों से सजाया गया है। मस्जिद में एक बड़ा प्रांगण है जिसे स्नान के लिए एक केंद्रीय पानी की टंकी है। 18वीं शताब्दी में दिल्ली की घेराबंदी के दौरान अंग्रेजों द्वारा इस मस्जिद को क्षतिग्रस्त कर दिया गया तथा इसकी बहुत सी विशेषताएं क्षतिग्रस्त हो गई थी। आज यह मस्जिद दिल्ली में सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों में से एक है। यहाँ हर साल हजारों पर्यटक और तीर्थयात्री दौरा करने आते हैं जो इसकी अनूठी वास्तुकला की प्रशंसा करने और इसके समृद्ध इतिहास के बारे में जानने के लिए आते हैं। यह इमारत मुगल साम्राज्य की स्थायी विरासत का भी प्रतीक है और भारतीय उपमहाद्वीपों के लिए एक सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र के रूप में इसका महत्व है। मस्जिद के अंदर की वास्तुकला एकदम मोहित करने वाली है। इसकी वास्तुकला लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। शेर मंडल पुराने किले के भीतर की दूसरी प्रमुख संरचना है। ऐसा माना जाता है कि इस संरचना का निर्माण शेर शाह द्वारा सन 1541 ईस्वी के आसपास करवाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि हुमायूं ने अपने तख्त पर दोबारा कब्जा करने के बाद इस इमारत को एक किताब खाने या एक लाइब्रेरी के रूप में तब्दील कर दिया गया था। हुमायूं को यही की एक सीढ़ी से गिरने पर गंभीर चोट आई थी जो उसके लिए घातक साबित हुई। ऐसा कहा जाता है कि इबादत के समय मस्जिद से अजान सुनाई देने पर हुमायूं अपने लाइब्रेरी की सीढ़ियों से तेजी से उतर रहे थे जब वे अपनी लंबी पोशाक के सिरे में उलझकर गिर पड़े। दोस्तों, आपको दिल्ली के पुराने किले के बारे में ये रोचक जानकारी कैसी लगी हमको कमेंट में ज़रूर बताएं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।